नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख कवि एवं रचनाएं के अंतर्गत कबीर की रचना के विषय में अध्ययन करेंगे। कबीर वाणी पीयूष, संपादक डॉक्टर जयदेव सिंह, डॉक्टर वासुदेव सिंह की पुस्तक वाङ्मय विमर्श के अंतर्गत सुमिरन को अंग के विषय में चर्चा करेंगे। इस पुस्तक के अंतर्गत सुमिरन को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, सहज को अंग को पढ़ना है, जिसमें क्रम संख्या 2 सुमिरन को अंग, क्रम संख्या 3 पर विरह को अंग, क्रम संख्या 5 पर पर्चा का अंग, और क्रम संख्या 21 पर सहज को अंग को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम आज सुमिरन को अंग भाग का अध्ययन करेंगे। सुमिरन को अंग के अंतर्गत पहला पद या साखी का लीजिए। कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहीं भल होईगा, नहीं तर भला न होई। कबीर दास कहते हैं कि मैं कहता जाता हूँ, अर्थात बराबर कहता रहता हूँ, और सभी मेरी बात सुनते भी हैं, किंतु मेरे उपदेश के अनुरूप कोई आचरण नहीं करता। मेरा कहना यही है कि प्रभु के स्मरण से ही कल्याण होगा और किसी प्रकार से कल्याण नहीं होगा। कबीर कहाँ मई कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहूँ उपदेश। कबीर दास जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव ने सारे संसार को एक मुख्य उपदेश दिया है, और मैं भी वही कहता हूँ कि राम नाम ही वास्तव में सारा वस्तु है। यह उपदेश सबके लिए है, अर्थात बिना वर्ण, जात, संप्रदाय और लिंग के भेद के राम की भक्ति का अधिकार सबको है। तत् तिलक तिहु लोकमय, राम नाम निज सार। तत् तिलक तिहु लोकमय, राम नाम निज सार। जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। इसका अर्थ यह है कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ तत्व राम नाम है, और वही अपना भी सार है। भक्त कबीर ने अपने मस्तक पर उसको धारण कर लिया है, और इससे उनके जीवन में अपार शोभा आ गई है। तिलक शब्द में व्यंजना है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, और सारे जीवन की शोभा भी उसी राम नाम से है। उसके बिना जीवन निस्सार है। तिलक मस्तक के शोभा की वस्तु है, और वह अपने विश्वास का प्रतीक भी है। भगति भजन हरि नाम है, भगति भजन हरि नाम है,
दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। प्रभु की भक्ति और उसके नाम का भजन यही बसता सार है और सब बातें अपार दुख हैं। कबीर का कहना है कि मन से, वचन से, कर्म से प्रभु का स्मरण ही जीवन का सभी तत्व है, अर्थात जीवन का सार है। जीवन का सब कुछ राम नाम का स्मरण ही है। इसीलिए राम नाम का स्मरण मन से, वचन से और कर्म से करना चाहिए। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। आदि अंत सब शोधिया दूजा देखो काल। शोधिया माने होता शोध किया या खोजना या खोजा हुआ। कबीर कहते हैं कि प्रभु का स्मरण ही जीवन का सार तत्व है या सार है और सब बातें बंधन में डालने वाली हैं। मैंने आदि अंत सब कुछ छानकर या खोज कर देख लिया है। प्रभु के नाम के अतिरिक्त अन्य सभी बस्तियाँ विनाशकारी काल की हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चितवय दास। जे कछु चितवय राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाव की और न चितवय दास। जे कछु चितवय राम बिन सोई काल की पास। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो केवल हरि अर्थात ईश्वर का नाम का चिंतन करता हूँ और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता। जो लोग राम को छोड़कर अन्य कुछ चिंतन करते हैं वह चिंतन काल के जाल के समान बंधन और मृत्यु में फंसाने वाला होता है। पंचसंगी पीव पीव करें। पंचसंगी पीव पीव करें। छठा जो सुमिरै मन आई सूत कबीर की पाया राम रतन। पंचसंगी माने होता 5 ज्ञानेंद्रियां जो जीव की संगिनी हैं अर्थात साथ रहने वाली हैं। सूति माने स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र है। रतन मुक्ता या रूपी रत्न। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी 5 इंद्रियों उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु की रट लगाए हुए हैं जैसे चातक, चातक एक प्रकार का पक्षी होता है, यह चातक स्वाति नक्षत्र की आशा में पीऊ पीऊ रटता रहता है और मेरी जो छठी इंद्री मन है वह उसी प्रभु का निरंतर स्मरण करता रहता है। कबीरदास जी सीप के समान हैं, उसमें स्वाति के बूंद गिरते हैं, तब वह राम रूपी मुक्ता, मुक्ता का तात्पर्य मोती, मुक्ता रत्न को पाकर निहाल हो जाते हैं। मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन राम ही आही। मेरा मन सुमिरै राम को, मेरा मन राम ही आही। अब मन राम ही होई रहा, शीश नवामय काहि। मेरा मन राम का स्मरण करते करते राममय हो गया अर्थात राम में लीन हो गया। ऐसी स्थिति में अब मैं किसको नमस्कार करूं? भाव यह है कि आत्मा और परमात्मा का अर्थात जीव और परमात्मा का, साधक और साध्य का भेद ही समाप्त हो गया, तो नमस्कार किसको किया जाए? यहाँ तद्गुल अलंकार है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू।
तू करते हुए मैं स्वयं तू हो गया, मुझ में मेरापन न रह गया, अर्थात मेरा अहंभाव या अहंकार समाप्त हो गया। मैं पूर्ण रूप से तेरे ऊपर न्यौछावर हो गया, अर्थात तुम में लीन हो गया, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। और अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है, अर्थात सारा जगत सारा संसार ब्रह्मामय हो गया है। दूसरी पंक्तियाँ अन्य पाठ इस प्रकार मिलता है, बारी तेरे नाम पर। इसका भी अर्थ वही है कि मैंने तेरे नाम पर अपने को न्यौछावर कर दिया। कबीर निर्भय राम जपू, जब लग दी वह बाती। तेल घटे बाती बुझाए, सोवेगा दिन रात। कबीर निर्भय राम जपू, जब लग दी वह बाती। तेल घटे बाती बुझाए, सोवेगा दिन राती। कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी वर्तिका या बत्ती विद्यमान है, अर्थात जब तक जीवन है तब तक निर्भय होकर राम नाम का स्मरण करो। जब तेल घटने पर बत्ती बुझ जाएगी, अर्थात शक्ति क्षीण होने पर, जब जीवन समाप्त हो जाएगा, तब वो तू दिन रात सोएगा ही, अर्थात मृत हो जाने पर। जब तेरा शरीर निश्चेतन हो जाएगा, तब तू क्या स्मरण करेगा, अर्थात अभी जीवन मिला है, अभी तुम्हारे पास शक्ति है, तो भगवान का, राम का, ईश्वर का, गॉड का स्मरण कर लो। क्योंकि जब शक्ति समाप्त हो जाएगी, मृत्यु के करीब हो जाओगे, तब क्या स्मरण करोगे। जैसे मन पछतई हैं अवसर बीते। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, जाग न जापै सब मुरारी। कबीर सूता क्या करे, जाग न जपै मुरारी। एक दिन सोवन होईगा, लंबे पांव पसारी। कबीर जीव को चेतावनी देते हैं, या कबीरदास जी मनुष्य को या आत्मा को चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान निद्रा में सोते हुए क्या कर रहा है। जग कर या जाग कर, अर्थात इस निद्रा को त्याग कर इस भगवान का स्मरण कर। एक दिन तो तुझे पैर फैलाकर चिर निद्रा में मग्न होना ही है, इसलिए भगवान का स्मरण कर लो। कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। जाका संग तय बिछुरा, ताही से के संग लागी। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। जाका संग तय बिछुरा, ताही के संग लागी। इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हे जीव, जीव से तात्पर्य उनको आत्मा से है। कबीरदास के जीव से तात्पर्य आत्मा या मनुष्य से है। हे जीव, मोह निद्रा में अभिभूत होकर तू क्या कर रहा है। जाग कर तू तथ्य को क्यों नहीं देखता। जिस प्रभु के साथ से वियुक्त होकर तू जीव बन गया है, पुनः उसी के साथ क्यों नहीं लगता, अर्थात न उसी से क्यों नहीं संयुक्त हो जाता, जुड़ जाता। अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए अज्ञानवश जीव का प्रभु से वियोग हो जाता है। वह अपने को उनसे पृथक समझने लगता है। ज्ञान रूपी जागृतावस्था के आने से जीव पुनः अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
कबीर सूता क्या करे, उठ किन रोए दुख, जाका वासा गोदमय, सो क्यों सोए सुख। कबीर दास जी कहते हैं कि तू अज्ञान निद्रा में सोता हुआ क्या कर रहा है, जाग कर अपने स्वामी के समक्ष अपना दुख क्यों नहीं रोता। एक दिन जिसको कब्र में रहना ही है, वह क्यों चैन से सो रहा है। उसे सचेत ध्यान लगाकर या सचेत होकर प्रभु के शरण में जाना चाहिए। कबीर सूता क्या करे गुरु, कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा खरच कदे का खाई। कबीर कहते हैं कि हे जीव, तू अज्ञान निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है, तू प्रभु का गुणगान क्यों नहीं करता है। तेरे सिर पर यमराज खड़ा है, वह न जाने कब से धीरे धीरे मृतलोक के सभी प्राणियों की आयु को खर्चा करके खाता जा रहा है। अर्थात इस जीवन का कोई निश्चित समय नहीं है कि कब समाप्त हो जाए, इसलिए सोता हुआ अर्थात आलस्य में क्या कर रहा है। अर्थात यमराज खड़े हुए हैं, कब हमारा जीवन ले लें। इससे अच्छा है कि गुरु गोविंद अर्थात ईश्वर का गुण गाइए, प्रशंसा करिए, उनका नाम लेते रहिए। तू भी कालग्रस्त हो जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए जीवन रहते हुए सचेत होकर मन से, वचन से, कर्म से भगवान का स्मरण करते रहिए। कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आसन डिगा, सुनत काल की गाज। कबीर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे जीव, तुम मानव जीवन पाकर भी चेतते नहीं हो और परम पुरुषार्थ के प्रति जागृत नहीं होते। तुम सोते हुए क्या कर रहे हो। इसका भाव यही है कि अपने भीतर जो प्रत्येक चैतन्य है, उसके प्रति उदासीन रहना ही होना है, रहना ही सोना है। सोने से अर्थात परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील न होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मानव योनि ही ऐसी है जिसमें जीव साधना के द्वारा परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सभी जीवों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे बुद्धिमान माना गया है। काल तुम्हारे सिर पर नाचता है। काल माने एक समय। तुम व्यर्थ में साधना को टालते जा रहे हो कि आज नहीं कल भगवान का स्मरण करेंगे, अभी तो बहुत समय है, आज नहीं कल कर लेंगे। सोचते हो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे। तुम्हें यह पता नहीं है कि काल के चक्कर में कब आ जाओगे। काल के गर्जन से तो ब्रह्मा का भी आसन डिग जाता है। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कहे कूकने, कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु का नाम लेकर अर्थात केशव माने ईश्वर, केशव माने कृष्णा भी होता है, उनका नाम लेकर बार बार पुकारते रहिए। कूकिए माने बोलते रहिए, पुकारते रहिए। न सोइए असरार, ना सोइए असरार, आलस में नहीं सोइए। रात दिवस के कूकने, कूकने माने पुकारने, रात दिन के पुकारने से कबहू लगे पुकार। हो सकता है कभी ईश्वर सुन ले, परमात्मा का दर्शन हो जाए। अर्थात प्रभु को निरंतर आर्त स्वर से, आर्त स्वर माने गीले स्वर से पुकारते रहो। हठ पूर्वक लगातार घोर निद्रा में न पड़े रहो।
आलस में न पड़े रहो। दिन रात की पुकार से या दिन रात के बुलाने से हो सकता है या संभव है कभी सुनवाई हो जाए और तुम्हारी पुकार लग जाए। जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में उपज सए बेकम। जिनके हृदय में न प्रेम है न प्रेम का आस्वाद और जिनकी जिह्वा पर राम नाम भी नहीं है, वह मनुष्य संसार में व्यर्थ पैदा होकर नष्ट होते हैं। कबीर प्रेम न चाखिया, कबीर प्रेम न चासिया, चसिना लिया साओ। सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों आओ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने प्रेम नहीं चखा अर्थात प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं किया और चखकर उसका स्वाद नहीं लिया, उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना सोने घर में अतिथि के आने जाने के समान है। जैसे कोई मेहमान यदि ऐसे घर पर आता है जिसमें कोई रहता ही नहीं, तो वह जैसे आता है वैसे ही उल्टे पांव वापस जाता है। उसे ना कुछ खाने को मिलता है, ना उसका स्वाद, ना उसका स्वागत सत्कार होता है। उसी प्रकार जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता वह इस संसार में जैसे आया है वैसे ही चला जाता है, मानव जीवन से कुछ लाभ नहीं उठाता। इसमें दृष्टांत अलंकार था। पहिले बुरा कमाई करी, पहिले बुरा कमाई करी, बांधी विष की पोट। कोटि करम फिल पलक में, आया हर की ओट। पोट माने पोटली या गठरी। पहले अर्थात पूर्व जन्म में अनेक पाप कर्म करके जीव ने अर्थात मनुष्य ने या आत्मा ने जो विष की गठरी बांध रखी है, प्रभु की शरण में आने पर वह उसको क्षण भर में फेंक कर शुद्ध हो जाता है, चाहे वह कर्म करोड़ों की संख्या में क्यों ना हो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म का जो परिणाम इस जीवन में प्रारंभ हो गया है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नष्ट होते हैं। संचित कर्म में अनेक ऐसे दुष्कर्म पड़े हुए हैं जिनका परिणाम अभी आरंभ नहीं हुआ है, वह सब प्रभु की शरण में आने पर नष्ट हो जाते हैं। कोटि करम पेलय पलक में, जे रंचक आवै नाम। अनेक जुग जो पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाऊं। यदि प्रभु का तनिक भी नाम स्मरण किया जाए तो वह पूर्व जन्म के करोड़ों दुष्कर्मों को क्षण भर में ढकेल कर नष्ट कर सकता है, किंतु प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य चाहे अनेक युगों तक पुण्य करे, उसको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल सकता है। जी हरि जैसा जानिया, तिनका तैसा लाभ। जी हरि जैसा जानिया, तिनका तैसा लाभ। ओसो प्यास न भाजै, जब लगी घसै न आभ। प्रभु को जिसने जिस प्रकार पहचाना अर्थात जो जिस रूप में देखा,
उसी प्रकार उसको लाभ प्राप्त होता है। जब तक प्यासा पानी में डुबकी नहीं लगाता तब तक केवल ओस चाटने से प्यास नहीं जाती। राम पियारा छाड़ी करी करय आन का जाप। राम पियारा छाड़ी करी करय आन का जाप। बेश्या केरा पूत जाऊं कहे कौन सौ बाप। पूत माने पुत्र, कौन सौ माने कौन सा। जो परम प्रिय परमात्मा राम को छोड़कर अन्य देवी देवता या देव देवी का जप करता है या स्मरण करता है वह बेश्या के पुत्र के समान है, जो अपने वास्तविक या ओरिजिनल पिता को नहीं जानता। वस्तुतः परमात्मा ही उसका पिता है, अन्य कोई नहीं। यहाँ उपमा अलंकार है। कबीर आपन राम कही और अन राम कहाई। कबीर आपन राम कही और अन राम कहाई। जी मुख राम न ऊचरे तिहि मुख फेरी कहाई। ऊचरे माने उच्चारण होना। कबीर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं राम का जप करना ही चाहिए, उसे औरों से भी राम कहलवाना चाहिए। जो व्यक्ति राम नाम का उच्चारण नहीं करता उसे बार बार कहलाना चाहिए। वह कभी न कभी इसके महत्व को समझेगा और राम का जप करने लग जाएगा। जैसे वाल्मीकि ने प्रारंभ में राम नाम के स्थान पर मरा मरा का नाम स्मरण करते करते धन्य हो गए। बाद में वो राम करने का नाम लेने लगे, उनका उद्धार हो गया। उसी प्रकार से राम का नाम कहलवाना चाहिए प्रत्येक लोगों से। जो ना कह पाए उनसे बार बार कहलवाना चाहिए, कभी न कभी उसके महत्व को समझ जाएंगे। जैसे माया मन रमय यों जे राम रमाई। जैसे माया मन रमय यों जे राम रमाई। तारा मंडल वेद के जहाँ के सो तहाँ जाई। जिस प्रकार जीव का मन माया में रमण करता है, उसी प्रकार यदि उसका मन राम में रमण करे तो वह नक्षत्र खंचित आकाश को भी भेद कर जहाँ से आया है वहीं पहुँच सकता है, अर्थात ब्रह्म में लीन हो सकता है या ब्रह्मा को पा सकता है या आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। फिर पाछे पछताओगे यूं तन जैसे छूट। तन का अर्थ शरीर। मानव शरीर ही एक ऐसी योनि है जिसमें साधना संभव है या ईश्वर का नाम स्मरण संभव है। मानव के भीतर सब तत्व विद्यमान है। यहाँ वह अवसर मिलता है जिससे वह तन प्राण मन वचन सबसे प्रभु का स्मरण और साधना कर सकता है। इसी योनि में राम नाम की लूट है। कबीर कहते हैं इस योनि को पाकर राम नाम को लूटो, अर्थात उनका निस दिन प्रत्येक दिन स्मरण करो, रात दिन राम नाम का स्मरण करते रहो। जब यह शरीर छूट जाएगा तो यह आध्यात्मिक साधना संभव न हो सकेगी और तब पछताओगे कि एक ईश्वर प्रदत्त अवसर को गंवा दिया। जो अमूल्य अवसर मिला था उसको मैंने गंवा दिया। मन पछताई हैं अवसर बीते। लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार। लूट सको तो लूटियो राम नाम भंडार। काल कंठ तय गहेगा रूधे दसो दुआर। राम नाम का अक्षय भंडार अवश्य यथाशक्ति लूट लो। राम नाम का अक्षय भंडार
अवश्य यथाशक्य जितना हो सके शक्ति के अनुसार लूट लो। जब काल यानी कि यमराज तुम्हारे कंठ को दबोचेगा अर्थात तुम्हारे गला को दबोचेगा, तब शरीर के 10 द्वार अवरुद्ध हो जाएंगे। उस समय तुम चेतना शून्य हो जाओगे और राम नाम का स्मरण कैसे कर सकोगे। लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। इसकी व्याख्या करते हैं। इस साखी में कबीर ने एक सुंदर रूपक के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया है। पथिक का घर बहुत दूर है और मार्ग केवल लंबा ही नहीं है, दुस्तर अर्थात दुर्लभ भी है। जहाँ जाना कठिन हो वहाँ मार्ग दुस्तर या दुर्लभ होता है। मार्ग में बहुत से बटमार भी मिलते हैं। बटमार का मतलब लुटेरे। ऐसी स्थिति में अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचना अत्यंत दुर्लभ है। घर पहुँचने के समान प्रभु की प्राप्ति अपना लक्ष्य है। अनेक योनियों में भ्रमण करने पर कहीं जीव को यह अवसर मिलता है कि वह प्रभु की ओर अग्रसर हो, इसलिए मार्ग को लंबा कहा गया है। माया के कारण यह मार्ग अत्यंत दुस्तर भी है, क्योंकि माया एक ठगनी है। राग द्वेष लोभ मोह आदि बटमार हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, जो साधक पथिक की आध्यात्मिक यात्रा में अनेक विघ्न उपस्थित करते हैं। कबीर कहते हैं, हे संतो, कहो ऐसी स्थिति में कोई अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। ऐसी दशा में प्रभु का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए चेत जाओ और गुरु की सहायता से सरल मार्ग से विघ्नों से बचते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। गुण गाए गुण ना कटय, गुण गाए गुण ना कटय, रटय न राम वियोग, आह निश हरि ध्यावय, नहीं क्यों पावय दुर्लभ जो। गुण गाए गुण ना कटय, रटय न राम वियोग, आह निश हरि ध्यावय, नहीं क्यों पावय दुर्लभ जोग। आह माने दिन, निश माने रात, हरि में ईश्वर, ध्यावय माने जाने पर। प्रभु का केवल गुणगान करने से अर्थात केवल यह कहने से कि वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और कीर्तन भजन करने से प्रकृति का त्रिगुणात्मक बंधन नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति हृदय से उसका स्मरण न करता रहे तो राम अर्थात प्रभु से वियोग बना रहेगा। जो उसमें दिन रात सूरत नहीं लगाता, जो उसमें दिन रात सूरत नहीं लगाता, वह प्रभु से उस संजोग को कैसे प्राप्त कर सकता है जो अत्यंत दुर्लभ है। कबीर कठिनाई खरी, कबीर कठिनाई खरी, सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपर नट विद्या, गिरे तो नाही ठाम। कबीर कहते हैं, प्रभु के नाम स्मरण करने अर्थात वास्तविक भक्ति के मार्ग में बड़ी कठिनाई है। यह कठिनाई उसी प्रकार की है जैसे सूली के ऊपर नट द्वारा दिखलाई जाने वाली कला, जिसमें वह यह भयावह स्थिति बनी रहती है कि यदि वह यहाँ से गिरा तो फिर उसके बचने का कोई सहारा नहीं है। नट द्वारा जो एक रस्सी पर खेल दिखाया जाता है खतरों से भरा, वही है, इसमें यही बात हो रही है। इस साखी में कबीर ने भक्त की साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है उसकी ओर संकेत किया है। यूँ तो तंत्र हठयोग आदि की साधनाओं के समान भक्ति में आसन प्राणायाम मुद्रा बंध आदि की यंत्रणा नहीं है। ज्ञान योग के समान प्रखर बुद्धि की भी भक्ति में आवश्यकता नहीं है, परंतु सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी शर्त है अहम का पूर्ण रूपेण त्याग। अहम माने अहंकार
खुदी का खात्मा, या नहीं हो पाता, और इसके न होने से यदि केवल नाम जप होता रहे तो भक्त का वास्तविक ध्येय नहीं प्राप्त होता। कबीर राम ध्याय लय, कबीर राम ध्याय लय, जिभ्या सौ करि मंत, हरि सागर जिन बीसरे, छीलर देखि अनंत। कबीर कहते हैं जिह्वा से राम का मंत्र जपते रहो और चित्त से, चित्त माने हृदय से, उसका ध्यान करते रहो। मंत्र जपना प्राण की क्रिया है, ध्यान मन की क्रिया है। प्राण और मन दोनों प्रभु में लगा दो। प्रभु सागर के समान है, अन्य अनंत देव देवियां छिछले तालाब के समान हैं। छिछले तालाब रूपी देव देवियों के चक्कर में पड़कर महासागर के समान प्रभु को मत भुला दो। राम अन्य देवी देव देवियों की तुलना में सागर के समान हैं। इसमें रूपक अलंकार और दृष्टांत अलंकार हैं। कबीर राम रिझाई लय, मुखी अमृत गुण गाई, फूटा नग ज्यों जोड़ मन, संधि संधि मिलाई। कबीर कहते हैं हे जीव, हे मनुष्य, हे आत्मा, तू उस अमर तत्व का गुणगान कर जो अमृत के समान औरों को भी अमर कर देता है। इस प्रकार उस प्रभु का गुण गाकर तू उसे अपनी ओर आकृष्ट कर ले। अपने मन को प्रभु में उसी प्रकार मिला दे जैसे जौहरी, जौहरी का मतलब होता है हीरे का व्यवसायी या सोने चांदी का व्यवसायी, जौहरी फूटे हुए नग को संध से संध मिलाकर जोड़ देता है। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेव बुझाई। चमंकिया माने चमक गया, अर्थात तप्त हो गया या गर्म हो गया। लाई माने आग। कबीर कहते हैं कि संसार में चारों ओर विषय वासना, काम वासना रूपी आग लगी हुई है। हे जीव, उसके ताप से तेरा चित्त, तेरा हृदय तप्त हो उठा है, परंतु तू घबराता क्यों है? प्रभु के स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घड़ा, घट मतलब घड़ा, तेरे हाथ में है, अर्थात तू प्रभु का स्मरण करने की स्थिति में है। उस घड़े से तू विषय वासना रूपी आग को शीघ्र ही बुझा ले। सांग रूपक अलंकार है। अब इसके बाद अगले पाठ में हम विरह को अंग का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।